हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 8 दिसंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है इंटेंस एंगेजमेंट, और ये जो एंगेजमेंट है ये भारत और जर्मनी के एंगेजमेंट की बात है। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पर। एंगेजमेंट का मतलब संलिप्तता है, संलग्नता है, मतलब एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं। भारत और जर्मनी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये विस्तार से पढ़ते हैं इसको। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो और साथ में वर्ड्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सुबह, और शाम को तो ये 5 बजे एडिटोरियल आता ही है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप पहले से देख कर आएंगे, पहले से पढ़ कर आएंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अन्लेना बेरबॉक्स विजिट टू इंडिया। जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, ये नाम है अन्लेना बेरबॉक। ये जो है इनका विजिट, भारत में जो विजिट हुआ एंड टॉक्स, और जो बातचीत हुई किसके साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। इन दोनों चीज़ों ने, एक तो हुआ विजिट और दूसरी हुई बातचीत, इन दोनों ने क्या किया है, स्टेज तैयार कर दिया है। स्टेज तैयार करने का मतलब माहौल बना दिया है, किसके लिए, फॉर अ मोर अपडेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप। बायलैटरल होता है द्विपक्षीय, रिलेशनशिप होता है संबंध, तो अधिक अपडेटेड मतलब उन्नत किस्म का द्विपक्षीय संबंधों की नींव रख दी है, ये कहना चाहता है। सब्जेक्ट है इसके अंदर एक तो विजिट और दूसरा है टॉक्स। इन दोनों को मिला के यहाँ पे वर्ब दे रखी है हैव। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो ये सेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म मानी जाएगी क्योंकि हैव के साथ दे रखा है। एक यहाँ पे काम की बात यह है कि लेटरल जो शब्द होता है इसका मतलब होता है साइड। जब बाई बी आई लगाते हो तो इसका मतलब होता है द्विपक्षीय। यूनी लगाते हो UNI तो उसका मतलब होता है एक पक्षीय। ये इनके मतलब होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक यहाँ पे काम की बात क्या है कि विजिट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और विजिट जब नाउन है तो इसके साथ में हमने लगा रखा है टू। ये ध्यान रखिएगा, विजिट जब नाउन के रूप में आप लेते हो तो इसके साथ में हम लगाते हैं प्रेपोजिशन टू। लेकिन जब विजिट वर्ब के रूप में दे रखा होता है तो याद रखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब उसके साथ में सीधा ऑब्जेक्ट जुड़ता है, इसलिए वहां पे कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है। तो विजिट जब वर्ब हो तो प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, लेकिन नाउन हो तो टू लगेगा। फिर बता देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब हमने देख लिया। हैव सेट यहाँ पे वर्ब है, किसकी, विजिट और टॉक्स की। विजिट यहाँ पे नाउन क्यों है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद दे रखा है। तो जब अपोस्ट्रोफे के बाद मतलब जिनेटिव केस होता है, संबंध कारक होता है, इसके साथ जो भी शब्द आएगा वो नाउन कहलाएगा, और जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे जोड़ रखा होगा वो भी नाउन कहलाएगा। तो विजिट और टॉक्स जो हुई हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, इन्होंने माहौल तैयार कर दिया। सेट द स्टेज का मतलब होता है नींव रख दी है, आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, किसके लिए, अधिक अपडेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप यहाँ पे नाउन है, जिन शब्दों के एंड में शिप होगा वो नाउन होंगे। इससे पहले जो शब्द बायलैटरल है ये एडजेक्टिव है, इससे पहले अपडेटेड है, ये भी एडजेक्टिव है। मोर अपडेटेड जो है वो आपका डिग्री कंपैरेटिव दे रखी है। आगे देखिए, द टू साइड्स, दोनों साइड्स मतलब भारत और जर्मनी, इन्होंने क्या किया, साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए एक एग्रीमेंट पर, एक समझौते पर। समझौता किसको लेकर हुआ, मोबिलिटी और माइग्रेशन को लेकर। मोबिलिटी गतिशीलता होती है और माइग्रेशन का मतलब पलायन होता है, कि भाई भारत के नागरिक हैं वो जर्मनी में जाएं, जर्मन नागरिक भारत में आए, ये जो माइग्रेशन है, मोबिलिटी है, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। दैट बूस्ट्स ट्रैवल फॉर स्टूडेंट्स। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, मोबिलिटी और माइग्रेशन जो है ना, ये चीज़ बूस्ट करती है, बढ़ाती है। बूस्ट का मतलब धक्का लगाती है आगे की तरफ, बढ़ाती है ट्रैवल को स्टूडेंट्स के लिए। रिसर्चर्स जो भी अनुसंधान करना लोग हैं वो आ जा सकते हैं, इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं वो, और बिजनेसेज व्यापार जो है उनके लिए ये बूस्ट का काम करेगा। एंड द मीटिंग वॉज प्रिसीडेड, और ये जो मीटिंग है इससे पहले एक काम और हुआ। प्रिसीड जो शब्द है इसका मतलब होता है गो बिफोर या कम बिफोर। या तो कहेंगे गो बिफोर या फिर कहेंगे कम बिफोर, मतलब पहले होना। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ पहले होती है तो उसके लिए गो बिफोर या कम बिफोर लगाते हैं। ये वॉज प्रिसीडेड है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो ये मीटिंग जो है इससे पहले क्या हुआ, जर्मनी का एक एग्रीमेंट हुआ, किसके लिए, जर्मनी ने एक समझौता किया कि हम फंड करेंगे, पैसा देंगे, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नए नए एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, वर्थ है बिलियन यूरोज, और उसकी कीमत कितनी आंकी गई है, लगभग 1 बिलियन यूरो, लगभग 1 खरब यूरो कह सकते हो, इतनी कीमत उन प्रोजेक्ट्स की है, मतलब ये फंडिंग इतनी होगी। फिर समझिए,
टू साइड्स की वर्ब है वो साइंड है, और साइंड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना है। साइन जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। साइन जब होता है प्रेपोजिशन वर्ब के रूप में तो इसके साथ हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं जोड़ता है, साइन के साथ प्रेपोजिशन नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, दैट है वो इस मोबिलिटी और माइग्रेशन के लिए है, इसकी वर्ब है वो बूस्ट हो गई, ठीक है। द मीटिंग है, इसकी वर्ब है वॉज प्रिसीडेड हो गई, प्रिसीड का ये मतलब होता है, और बाकी कुछ इसमें था नहीं। वर्थ लग रहा है इसलिए क्योंकि इतने मूल्य का है ये, इसलिए कहा गया है वर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए द ईयर 2022, ये जो साल है 2022 वाला, हैज सीन इंटेंस हाई ट्रेवल एंगेजमेंट, इसने देखा है, किसने, इस वर्ष ने, इस वर्ष में हुआ है क्या, बहुत ज्यादा हाई लेवल एंगेजमेंट, मतलब उच्च स्तरीय संलिप्तता, संलग्नता देखी गई है। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड 2 विजिट्स, मतलब बहुत ज्यादा मेल मिलाप चल रहा है इन दोनों देशों का। कैसे समझाया है उदाहरण देकर, जैसे एक उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2 बार विजिट किया जर्मनी का। फॉर द इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि भारत और जर्मनी का इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी कंसल्टेशंस, परिचर्चा, चर्चा विद चांसलर ओलेफ शोल्ज इन बर्लिन, कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, वहां पर यह कंसल्टेशन होना था, इसके लिए गए। और G7 आउटरीच समिट, आउटरीच का मतलब होता है मतलब ये मान लो कि समिट के अंदर हालांकि मतलब एक मीटिंग थी मुख्य मुद्दे को लेकर, उससे आउटरीच, आउटरीच का मतलब है बियॉन्ड, के परे, तो जो एक मुख्य मुद्दा था उससे हटकर इन्होंने बात करी, अलग से जाके कॉर्नर में जाके बात इन्होंने करी। समिट का मतलब शिखर वार्ता होती है, बवारिया यहाँ पे जगह का नाम है, ठीक है। फिर समझिए कि ईयर की वर्ब है वो हैज सीन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब है वो मेड है, और कंसल्ट ये जो आउटरीच समिट, समिट शिखर वार्ता है। आउटरीच का मतलब वैसे तो आगे निकल जाना भी होता है, आउटरीच का मतलब ये भी होता है कि बिना दूसरे की हेल्प मांगे, कोई व्यक्ति हेल्प मांगे ही नहीं, उससे पहले आप उसके पास पहुंच जाओ कि बताओ भी क्या चाहिए है, उसको आउटरीच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आउटरीच का मतलब है बियॉन्ड, तो समिट से बियॉन्ड, शिखर वार्ता तो चल रही थी G7, जो G7 राष्ट्र हैं उनसे अलग इन्होंने बात करी, मुद्दे पर कुछ मुद्दा बता रखा है, इन सब पे बात की, ठीक। यहाँ पे एक काम की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे तो दय लगता है, जब कोई एक टाइम पर एक ही पोस्ट सृजित होती है, चूंकि देश में प्रधानमंत्री एक ही होता है, दय का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्राइम मिनिस्टर का नाम जो उस व्यक्ति, उस पद पर इनकम्बेंट है, उस पद को अज्यूम करता है, उसका नाम दे रखा हो, तो वहां पर दय नहीं लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर से पहले दय का प्रयोग नहीं है, वरना नाम नहीं होता तो दय लगा देते, ठीक है। अभी मैंने कहा था विजिट जब नाउन होता है 2 लगता है, तो ये नाउन है क्योंकि विजिट्स कर रखा है, प्लूरल बना रखा है, नाउन है, इसलिए यहाँ पे 2 का प्रयोग है। आगे देखिए, द लीडर्स ऑल्सो मेट, लीडर्स दोनों देश के नेता की बात है, इनकी मुलाकात हुई कहां पर, G20 समिट में भी, जो बाली में इंडोनेशिया में हुई थी, इंडोनेशिया की राजधानी है बाली। तो लीडर्स की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, G20 समिट के दौरान भी ये मिले थे। 2023 में मिस्टर शुल्ज जो हैं इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली, 2023 में इनकी संभावना है कि ये दिल्ली आएंगे इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु के समय, एंड अगेन इन सितंबर फॉर द G20 समिट इन इंडिया, और फिर जब G20 समिट होगी भारत में सितंबर में, तब ये फिर से आएंगे। तो 2 लीडर्स जो हैं उनकी वर्ब है मेट। अच्छा, मिस्टर शूल्स है, इनकी वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग सीजन का नाम है, इससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। स्प्रिंग सीजन का नाम है, चाहे विंटर हो, स्प्रिंग हो, रेनी हो, समर हो, इनसे पहले आर्टिकल लगता नहीं है। कब लगेगा, जब इसके साथ में सीजन शब्द होगा। ये ध्यान रखिएगा, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग से पहले, विंटर से पहले, समर से पहले, इनसे पहले हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ में सीजन शब्द जोड़ोगे, जैसे स्प्रिंग सीजन, ठीक है, या फिर कहूं विंटर सीजन, तो यहां पे आपको दय लगाना है। तो दय स्प्रिंग सीजन, दय विंटर सीजन, ऐसे करके दय लग जाता है, एक बात ये ध्यान रखना। अच्छा, इज एक्सपेक्टेड है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इज के साथ थर्ड फॉर्म, बाकी कुछ काम का था नहीं। ऑल्सो एक एडवर्ब होता है जो कि मैन वर्ब से पहले आता है, तो मैट मैन वर्ब है, इससे पहले ऑल्सो का प्रयोग है। तो दोनों नेताओं की मुलाकात हुई G20 समिट में, जो बाली में हुई है 2023 में। जब आप वर्ष का नाम लेते हो, ईयर का नाम लेते हो या मंथ का नाम लेते हो, तो उससे पहले इन लगता है, याद रखना। अगर पर्टिकुलरली उसी मंथ या उसी ईयर की बात हो
तो हम इन का प्रयोग करते हैं, तो 2023 की ही बात है इसलिए इन लग रहा है। अगर 2023 से लेकर अब तक की बात होती तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिंस। अगर हम ऐसा कहें कि 2023, क्योंकि ये तो अब भविष्य का एक इवेंट है, मान लो 2025 अभी चल रहा हो और मैं कहता 2023 से लेकर अब तक, तो फिर आप सिंस का प्रयोग करते, लेकिन चूंकि ये 2023 की ही बात है इसलिए इन लग रहा है। मिस्टर शोल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये पैसिव हो गया प्रेजेंट सिंपल का, कि वो दिल्ली में रहेंगे स्प्रिंग में और फिर से सितंबर में, देखो मंथ का नेम आ गया तो फिर से इन है, सितंबर में G20 समिट के लिए भारत में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए ऑन द मल्टीलेटरल स्टेज, अगर आप बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंच की बात करें, मल्टीलेटरल जैसे मैं यहाँ पे लेटरल का मतलब साइड होता है, बाई आया था तो 2 साइड था, ये मल्टी आ गया तो 2 से ज़्यादा है तो बहुपक्षीय। तो अगर बहुपक्षीय स्टेज पर अगर बात करें तो मिस बैरबॉक, ये जो बताया था अभी शुरू में आया था, ये जो नेता हैं किसकी, जर्मन अलायंस 90 ग्रीन पार्टी, इस पार्टी की नेता है। मेड काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज एन इंपॉर्टेंट इशू, तो इन्होंने मेड एन इंपॉर्टेंट इशू, इन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया किसको, इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना, कि जलवायु परिवर्तन जो है उसका हम विरोध करेंगे, है ना, काउंटर करना मतलब विरोध करना। वेयर, जहां न्यू दिल्ली एंड बर्लिन, भारत और जर्मनी कैन कोऑपरेट, सहयोग कर सकते हैं, एट द G20 में अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत की अध्यक्षता जब होगी उसके तहत, ठीक है, उस अध्यक्षता के अंडर ये कोऑपरेट कर सकते हैं इस मुद्दे पर। सब्जेक्ट है मिस बैरबॉक, वर्ब है इसकी मेड, ठीक है, सब्जेक्ट न्यू दिल्ली एंड बर्लिन, वर्ब है कैन कोऑपरेट। तो इसका ट्रांसलेशन तो ये हुआ कि बहुपक्षीय मंच पर मिस बैरबॉक, जिन्होंने एक मुद्दा बनाया क्लाइमेट चेंज का विरोध करना है, इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया, जहां भारत और जो जर्मनी है वो कोऑपरेट कर सकते हैं G20 में, भारत की अध्यक्षता जब होगी उस समय, ठीक है। अच्छा जी, देश की राजधानी है, मतलब देश की बात कर रहा है, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी तो इंडिया की बात है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी तो जर्मनी की बात है। अच्छा, एक काम की बात इसमें यह है कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए आप ऑनरिफिक वर्ड के रूप में मिस लगा सकते हो, मिस भी लगाते हैं, मिसिस भी लगाते हैं और मिस भी लगाते हैं। अगर कोई अनमैरिड वुमन हो, कोई अविवाहित महिला हो तो उसके लिए हम लगाते हैं मिस, अगर विवाहित हो, मैरिड हो तो उसके लिए हम लगाते हैं मिसिज, और अगर सेलिब्रिटी हो तो उसके लिए हम लगाते हैं मिस। तो सेलिब्रिटी के लिए मिस आएगा, और मैरिड हो तो मिसिज आएगा, और अगर कोई अनमैरिड हो तो उसके लिए मिस आएगा, ठीक है। सेलिब्रिटी मतलब कोई भी नाम जो हमारे लिए एक आम नाम हो, कॉमन नाम हो, उसके लिए फिर आप मैरिटल स्टेटस रिवील नहीं करते हैं कि वेदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, वहाँ पे मिस लगाते हैं। मिस्टर जयशंकर स्पोक ऑफ द नीड, मिस्टर जयशंकर ने बात करी किस बारे में, आवश्यकता के बारे में। आवश्यकता किस बात की है, कीप पुशिंग फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, कि लगातार पुश करते रहना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए। वेयर, जहाँ पर कहाँ पर, ये UNSC की बात है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात है, जहाँ पर भारत और जर्मनी जो है हैव बीन पार्ट, हिस्सा रहे हैं किसके, G4 ग्रुपिंग के, कब से, 2004-5 से। कुछ काम की बातें हैं। मिस्टर जयशंकर की वर्ब है वो स्पोक है, इंडिया और जर्मनी की वर्ब है वो हैव बीन है, ठीक है। जब निश्चित समय की बात करते हो, जब टाइम का कोई नाम होता है तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, तो 2005 यहाँ पे टाइम का एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, वर्ष का नाम दे रखा तो सिंस का प्रयोग किया। जब फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, फॉर या सिंस के साथ जब भी आप टाइम लगाते हैं तो वहाँ पे आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है, मतलब जो भी टेंस आएगा वो पक्का परफेक्ट आएगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या केवल परफेक्ट हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आएगा परफेक्ट, ये निश्चित है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, कीप के साथ में हमेशा ING लगता है। जब कीप के साथ में वर्ब लगाओगे तब हमेशा ING लगेगा, कीप के साथ V0+ING, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब किसी भी काम को कंटिन्यू करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिस्टर मिस बैरबॉक ऑल्सो वॉकड बैक, वॉक बैक का मतलब होता है रिट्रैक्ट करना, अपने बयान से पलट जाना, अपने बातों से मुकर जाना। तो मिस बैरबॉक ने अपने बयान को वापस ले लिया। प्रीवियस कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, पहले इन्होंने विवादास्पद टिप्पणियां करी थी। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर के बराबर आप लिख सकते हैं आस्क फॉर, या फिर आप लिख सकते हैं डिमांड। तो पहले इन्होंने कुछ विवादास्पद टिप्पणी करी थी जिसमें डिमांड की गई थी कि भाई यूनाइटेड नेशंस ट्रैक की संयुक्त राष्ट्र का मार्ग अपनाया जाए, रिजोल्व का मतलब सोल्व करने के लिए कश्मीर वाले मुद्दे को, ठीक है। तो मिस बैरबॉक ने यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट था वो भी वापस ले लिया, ऑल्सो लग रहा है मतलब वो भी वापस ले लिया, क्या
जो पिछला विवादास्पद टिप्पणी करी थी जिसमें डिमांड की गई थी कि यूनाइटेड नेशंस के ट्रैक का प्रयोग किया जाए कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए। शी टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू अखबार को बताया अहेड ऑफ हर विजिट, मतलब अपने विजिट से पहले, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, दैट शी बिलीव्स कश्मीर, कि उनको लगता है, शी बिलीव्स उनको लगता है कि कश्मीर इज ए बायलैटरल डिस्प्यूट, कि कश्मीर जो है एक द्विपक्षीय मुद्दा है, टू बी रिजॉल्व, जिसको कि सॉल्व किया जाना है भारत और पाकिस्तान के बीच ही, केवल ये दो देश ही अपना मुद्दा सुलझा सकते हैं, तीसरे किसी पार्टी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। मिस बैरबॉक की वर्ब है वो वॉक्ड है, शी की वर्ब है वो टोल्ड है, और यहां शी की वर्ब है वो बिलीव्स है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। एक काम की बात है, कंट्रोवर्शियल जिस वर्ड में एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, कमेंट्स है वो नाउन है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना है, कॉल में फॉर लगेगा, आस्क में फॉर लगेगा, डिमांड में फॉर नहीं लगेगा, डिमांड ट्रांजिटिव वर्ब है। बी रिजॉल्व, टू बी रिजॉल्व, टू के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बिटवीन जहां लगता है वहां पे एंड लगता है तो ये एंड का प्रयोग है। और तो क्या काम की बात है, इसमें सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले करते हैं तो वॉक्ड के पहले लग रहा है, ये एडवर्ब है। और वॉक बैक का मतलब होता है स्टेटमेंट वापस लेना, रिट्रैक्ट स्टेटमेंट। तो इन्होंने पिछला जो एक विवादास्पद टिप्पणी करी थी, इन्होंने कहा था कि कश्मीर का विवादास्पद मुद्दा सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के ट्रैक का प्रयोग होना चाहिए, इसकी डिमांड इन्होंने की थी, वो सब इन्होंने वापस ले लिया बयान। उन्होंने द हिंदू को अपने विजिट से पहले, अहेड के साथ में ऑफ लगेगा, इसका मतलब होता है पहले कहा कि भाई वो विश्वास करती हैं कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसको सुलझाना चाहिए भारत और पाकिस्तान के द्वारा ही, ओनली है वो इस पर एम्फेसाइज कर रहा है, केवल इनके द्वारा ही ये मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। वाइल दिस में बी करेक्ट, अब कह रहा है कि हो सकता है कि ये बात सच भी हो, ये बात सही भी हो। इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, हैव कट ऑल अदर लिंक्स विद मॉस्को, कि हो सकता है कि इन्होंने बाकी सारे जो लिंक्स है मॉस्को के साथ वो कट कर दिए हों, काट दिए हों, कटौती कर ली हो लिंक्स में। एंड फॉलिंग फ्यूल इंपोर्ट्स, और जो गिरता हुआ फ्यूल इंपोर्ट है, फ्यूल का मतलब ईंधन, पेट्रोल डीजल की बात है, इंपोर्ट्स का मतलब होता है आयात। एक मिनट, ये रह गया पीछे, ये भी बात कर लेते हैं एक बार, मुझे लगा ही था कि कुछ छूट गया पीछे। ये देखो, द सब्सटेंस ऑफ द रिलेशनशिप विल बी टेस्टेड इन कंटिन्यूइंग डिफरेंसेस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि मतलब क्या रियलिटी है, कितनी मजबूती है। यो मान लो कि जो रिलेशनशिप है भारत और जर्मनी का, जो रिश्ता है, उसका जो एक रियलिटी है कि कितना प्रगाढ़ रिश्ता है, कितना मजबूत रिश्ता है, इसको टेस्ट किया जाएगा, इसकी वर्ब विल बी टेस्टेड है इन कंटिन्यूइंग डिफरेंसेस। किसमें? लगातार चल रहे मतभेदों में। मतभेद किसको लेकर है? यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर। ठीक है, यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर जो दोनों देशों में मतभेद है, वहां पे परखा जाएगा कितना इनकी रिश्ता जो है प्रगाढ़ है। सब्सटेंस की वर्ब है वो विल बी टेस्टेड है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ओवर लगता है किसी चीज से संबंधित को लेकर। ओवर जब प्रपोजिशन के रूप में आता है तो इसका मतलब ये भी होता है रिलेटेड टू, इससे संबंधित। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रिलेशनशिप का सच्चाई है वो टेस्ट की जाएगी, वो परखी जाएगी लगातार चल रहे मतभेदों के बीच। और मतभेद किसको लेकर है? यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर। मिस्टर जयशंकर लाइन टू जर्नलिस्ट, मिस्टर जयशंकर ने एक बात कही थी जर्नलिस्ट को, क्या कही थी? कि दैट इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल, की भारत जो आयात कर रहा है रशिया के तेल का, अ नेशनल इंटरेस्ट नेसेसिटी, जो कि राष्ट्र के हित के लिए जरूरी है। रिमेन, अब ये इंपोर्ट्स है, इसकी वर्ब रिमेन है, ये बना हुआ है अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। फ्रैक्शन का मतलब छोटा सा अंश, टाइनी पार्ट, छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट। किसका? फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधन का। यूरोप कंटिन्यूज टू बाई, जो यूरोप जो है लगातार खरीदता रहता है। यूरोप की वर्ब है वो कंटिन्यूज है। मिस्टर जयशंकर की लाइन, इसकी वर्ब है वॉज। ठीक है, इंडियाज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की वर्ब है वो रिमेन है। यूरोप की वर्ब है वो कंटिन्यूज है। फ्रैक्शन का मतलब टाइनी पार्ट या स्मॉल पार्ट है, छोटा भाग है, छोटा सा अंश है। क्या कह रहा है कि मिस्टर जयशंकर ने पत्रकारों को एक बात कही थी कि भारत जो आयात कर रहा है रशिया के तेल का, वो राष्ट्र हित में कर रहा है, पहली बात। दूसरा, यूरोप के देश तो लगातार ऐसे करते ही रहते हैं, रशिया से आयात करते ही रहते हैं, तो हम तो उसका छोटा सा हिस्सा ही तो आयात कर रहे हैं, ये कहा था इन्होंने। आगे देखिए, वाइल दिस में भी करेक्ट। अब समझो, वाइल दिस में भी, यद्यपि ये बात सच हो सकती है, करेक्ट हो सकती है, दिस की वर्ब में भी है। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट की वर्ब इज है, ये भी सच है, दैट द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैव कट ऑल अदर लिंक्स, के यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने बाकी सारे कनेक्शन जो हैं वो तोड़ दिए हैं, मॉस्को के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं। एंड फॉलिंग फ्यूल इंपोर्ट्स, और जो गिरता हुआ फ्यूल का जो इंपोर्ट्स है,
आर लाइकली टू ड्रॉप, वो गिरने की संभावना है, फर्दर मतलब आगे। वंस द December 5 लॉन्च, कब? जब एक बार 5 दिसंबर वाला जो लॉन्च है, ऑयल प्राइस कैप, कैप का मतलब लिमिटेशन है, सीमित होना है, मतलब प्रतिबंध है, एक लिमिटेशन मान सकते हो कि जब ऑयल प्राइस पर जब प्रतिबंध लग जाएगा, किसके लिए? सी बोर्न इंपोर्ट्स। सी बोर्न इंपोर्ट्स का मतलब है वो आयात जो समुद्री मार्ग से होते हैं। किक इन का मतलब होता है स्टार्ट होना। किक इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टार्ट टू हैव इफेक्ट। स्टार्ट टू हैव इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना शुरू कर देना, उसको बोलते हैं किक इन। पहले सब्जेक्ट वर्ब समझो, अच्छे समझेंगे इसको कैसे बता रखा है, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया। दिस की वर्ब है वो हो गई मे बी, इट की वर्ब है वो है इज, कंट्रीज की वर्ब है वो है हैव कट, फॉलिंग फ्यूल इंपोर्ट्स की वर्ब है आर, December 5 लॉन्च की वर्ब है वो किक्स इन है। फिर समझो वाइल क्या काम करता है? वाइल एक कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ेगा, मतलब दोनों क्लोज जो होंगे एक दूसरे के विपरीत बातें करेंगे। तो यद्यपि ये सच हो सकती है बात, मे भी मतलब संभावना बता रहा है, हो सकता है सच भी हो, सही भी हो, ये भी सच है ना, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है। अच्छा, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, लेकिन यहां तो मैन वर्ब है नहीं, यहां तो इज लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में कर देंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब से पहले। तो यद्यपि ये बात करेक्ट हो सकती है, लेकिन ये बात भी सच है कि यूरोपियन यूनियन, भाई कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग यूरोपियन कंट्रीज तो लगातार आयात करते हैं, छोटा सा हिस्सा ही आयात कर, लेकिन लेखक कह रहा है कि ठीक है आपने सही कह दिया हो, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन देशों ने तो सारे के सारे बाकी के संबंध तो तोड़ ही दिए। मॉस्को के साथ, रशिया के साथ तो आप संबंध क्यों नहीं तोड़ रहे? लेखक की ये एक मतलब कह सकते हो कि लेखक की भावना है यहाँ पे। और जो गिरता हुआ तेल का आयात है और उसके और भी गिरने की संभावना है। आप कह रहे हो ना वो तो लगातार आयात करते हैं, हम तो छोटा मोटा ही आयात कर रहे हैं, तो यहाँ तो इन्होंने संबंध तोड़ दिए और गिरता हुआ जो तेल के आयात हैं उसके और गिरने की संभावना है। लाइकली टू मतलब संभावना होना। कब गिरेगा? जब 5 दिसंबर का एक लॉन्च कर रहे हैं ये कि समुद्री मार्ग से अगर कोई आयात किया जाएगा तो उस पर ऑयल प्राइस कैप कि इतना एक प्रतिबंध लग जाएगा ऑयल प्राइस पर कि इससे ऊपर आप दे नहीं सकते, ले नहीं सकते पैसा। उसके बाद तो ये आयात और भी गिरने की संभावना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब हमने देखा कि इनका मतलब देखा, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल, भारत जो आयात कर रहा है रशिया के तेल का, हैव सोर, सोर का मतलब होता है इंक्रीज होना। सोर का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, बढ़ना, ऊपर बढ़ना। ठीक है, तो दूसरी तरफ भारत का जो आयात है रशिया के तेल का वो बढ़ चुका है। कहां तक? वॉपिंग, वॉपिंग का मतलब होता है इनोमस। लेखक कह रहा है कि यूरोपियन देशों का आयात तो घट गया लेकिन भारत का बढ़ गया। इनोमस, ह्यूज या मैसिव, ये सब होते हैं वॉपिंग के सिनोनिम। तो भारत का आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 21 गुना। फोल्ड का मतलब गुना है, 3 फोल्ड 3 गुना, 4 फोल्ड 4 गुना, 21 फोल्ड है तो 21 गुना इंक्रीज हो गया है। मेकिंग रशिया इंडियाज बिगेस्ट सप्लायर, और अब भारत ही सबसे बड़ा, मतलब कहें कि भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर जो है रशिया हो गया है। कहने का मतलब यह है रशिया ही तेल की आपूर्ति भारत को सबसे अधिक कर रहा है। ठीक है, ये मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है राइटिंग इन द फॉरेन जर्नल, अफेयर्स जर्नल। फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी मामले, जर्नल मतलब कोई पत्रिका है, इसमें लिखते हुए, है ना। चांसलर शुल्ज सेड, चांसलर ने कहा क्या कि द वर्ल्ड वाज फेसिंग एन इपोकल टेक्टोनिक शिफ्ट। टेक्टोनिक शिफ्ट का मतलब है इंपॉर्टेंट चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज, महत्वपूर्ण बदलाव। इपोकल का मतलब है युग से संबंधित, इपोक से संबंधित, युग से, मतलब ये कभी बहुत दुर्लभ होता है, कई युगों में एक बार होता है, यूं कह सकते हो। तो एक विदेशी मामलों का एक पत्रिका है, उसमें लिखते हुए चांसलर शुल्ज जो हैं उन्होंने कहा कि विश्व जो है वो फेस कर रहा था, सामना कर रहा था एक बहुत ही बड़े बदलाव से। यूजिंग द टर्म, इन्होंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द था जेटन वेंडे। अब इस शब्द को क्या कहा गया? टर्निंग पॉइंट, कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब यही होता है, दूसरी भाषा का शब्द है ये। इसका मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है, मोड़ लाने वाला है। टू डिस्क्राइब द जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कौन से? जो भौगोलिक मतलब जो एक स्थितियां हैं उस पर डिपेंड करते हो, उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल। कह रहा है कि इन्होंने इस शब्द का यूज किया कि टर्निंग पॉइंट है, किसके लिए यूज किया? जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन को बताने के लिए। जब इन्होंने भू राजनीतिक
बदलाव को बताने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि टर्निंग पॉइंट है ये। किसके बाद? पोस्ट मतलब बाद में, रशिया का जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन से उसके बाद। एंड अक्यूज्ड रशियन प्रेसिडेंट, और इन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आरोपी करार दिया, अक्यूज किया, आरोप लगाया। किस चीज का? अक्यूज के साथ में ओव लगेगा, याद रखिए, अक्यूज के साथ में लगाते हैं ओव और चार्ज के साथ लगाते हैं विद। इन्होंने आरोप लगाया, किस चीज का आरोप लगाया? आरोप लगाया शैटरिंग, शैटर मतलब बिखेरना, एन इंटरनेशनल पीस आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पीस शांति आर्किटेक्चर व्यवस्था मान लो, संरचना ढांचा मान लो, कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी हुई थी उसको तुमने बिखेर दिया है, इसका आरोप लगा दिया। सब्जेक्ट हुआ शूल्स, वर्ब हुई सेड, सब्जेक्ट हुआ वर्ड, वर्ब हुई वॉज फेसिंग, और वर्ड के पहले हमेशा द लगता है, ध्यान रखिए, जब तक कि इसका मतलब दुनिया हो, ज्योग्राफिकल एरिया से अगर मतलब हो तो यहां पे द का प्रयोग करेंगे। तो एक फॉरेन अफेयर्स जर्नल में लिखते हुए चांसलर शूल्स ने कहा कि पूरी दुनिया फेस कर रही है एक महत्वपूर्ण बदलाव। इन्होंने जो जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहा है रशिया के लड़ाई के बाद में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया, टर्म का, जिसे जिटन वेंडे कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बिखेर दिया है। ठीक है। इंडिया विच इनहेरिट्स द G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर ऑफ दिस, जेटन वेंडे याद रखें, टर्निंग पॉइंट, जो रशिया की लड़ाई जो हुई है यूक्रेन में, उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया है, बदलाव आया है, उसके बाद भारत, जिसको कि इनहेरिट मतलब प्राप्त करना, अब भारत को ये G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है, G20 की अध्यक्षता मिलेगी इस साल, तो इट विल बी नेसेसरी, इट की वह विल बी है, तो ये आवश्यक हो जाएगा टू वर्क मोर क्लोजली, कि भारत बहुत नजदीक आके काम करे जर्मनी के साथ। किसके लिए? टू ब्रिंग ऑल वेस्टर्न पार्टनर्स ऑन बोर्ड। ब्रिंग समवन ऑन बोर्ड का मतलब है साथ लेकर आना, ताकि सारे जो पश्चिमी देश हैं उनको साथ लेकर आया जाए। किसके साथ? विद मिस्टर मोदीज प्लान्स, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं हैं क्या? फोर्ज करने की। फोर्ज क्या होता है? क्रिएट करना। तो मोदी जी की योजनाएं हैं बनाने की। क्या बनाने की? ग्लोबल यूनिटी, कि ये वैश्विक एकता स्थापित करना चाहते हैं। अगर ये करना है तो इनको सबको साथ लाना पड़ेगा। बगैर इसके, किसके बगैर? लेटिंग द डीप डिविजन्स विद रशिया डीरेल कंसेंसस ऑन इंपॉर्टेंट टास्क सच एज फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड द डिजिटल डिवाइड। लेटिंग का मतलब होता है होने देना, किसी को अलाउ करना। डीप मतलब गहरे, डिवीजन मतलब जो एक दरार कह सकते हो। ठीक है। विद रशिया के साथ जो और देशों की गहरी दरारें हैं उनको डीरेल नहीं होने देना है। डीरेल कॉन्सेंसस मतलब सहमति, अग्रीमेंट, जो फिलहाल और देश भारत के साथ अग्री हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत तो रशिया का साथ दे रहा है और बाकी देश रशिया के खिलाफ हैं, तो ये दरार जो है ये भारत के कॉन्सेंसस को भंग कर दे। जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने का काम है, असमानता से लड़ने का काम है, पॉवर्टी से लड़ना है और डिजिटल डिवाइड के खिलाफ लड़ना है, इस चीज़ को लेकर जो सहमति बनी हुई है कहीं वो खराब ना हो जाए। तो विच की वर्ब है वो इनहेरिट्स, विच चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट को जोड़ेगा। इंडिया की वर्ब इनहेरिट्स है, इट की वर्ब विल बी है, और विदाउट प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा। और याद रखें लेट के बाद में हमेशा V0 लगता है, बेस फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे सीधा लग रखा है डीरेल, ये इसकी वर्ब लग रखी है, टू नहीं लगाना है लेट के बाद, याद रखना है ये। कंसेंसस का अग्रीमेंट होता है, फोर्ज का मतलब बनाना होता है, डीरेल का मतलब पटरी से उतारना होता है। तो सीधा सीधा समझिए कि भारत जिसको कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है इस साल, इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना। तो भारत से पहले कोई G20 का अध्यक्ष, तो उससे ये अब ये जो अध्यक्षता है वो भारत को मिलेगी इस साल। और इस टर्निंग पॉइंट के मतलब एक मोड़ जो आया है उसके बाद, तो ये ज़रूरी होगा कि भारत बहुत नज़दीक काम करे, बहुत क्लोजली काम करे जर्मनी के साथ। किस लिए? सभी जो पश्चिमी पार्टनर्स हैं उनको साथ लाने के लिए, मोदी जी की योजनाओं के साथ। मोदी जी की योजना ये है कि ग्लोबल यूनिटी स्थापित करना चाहते हैं। किसके बगैर? जो डीप डिवीज़न है रशिया के साथ, कहीं वो भारत का जो एक आम सहमति, सर्वसहमति बनी हुई है इन मुद्दों को लेकर, कहीं वो भंग ना हो जाए, ये ध्यान रखते हुए। तो ये था साहब आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।